हमारे लिए बीकेएल है। शादी की वैकेंसी, इसका फॉर्म कौन भरेगा मैडम? भीख मांगिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी को मेरा सबसे पहले नमस्कार। और आज हमारे चैनल पे हमारे साथ मौजूद है हमारे देश की युवा नेता, जो छोटे छोटे चुनाव को जीतने के बाद बड़े चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। तो चलिए सबसे पहले उनसे कुछ बातें करते हैं और उनके बारे में कुछ जानते हैं। तो मैडम, सबसे पहले आपको नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार, और सभी देशवासियों को मेरा पैर छू के नमन है। तो मैडम, सबसे पहले जनता को आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम निधि है और मैं अभी छोटे छोटे चुनाव को लड़ चुकी हूँ और बड़े चुनाव की तैयारी है, जैसे कि विधानसभा आदि। और आपने दो दो चश्मे लगा रखे हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, चश्मा को लेकर ना हम सभी नेताओं का बहुत बड़ा राज है अपने आप में। जैसे कि हाथी के दो दांत होते हैं, एक तो खाने के होते हैं और दूसरा होता है दिखाने के। तो वैसे ही है, ये चश्मा जो है मेरा, ये समाज में अच्छे काम, ईमानदारी से समाज के प्रति काम करने के लिए। और ये जो दूसरा चश्मा है, ये मेरे पर्सनल कामों के लिए, आप समझ सकते। अच्छा मैडम, एक बात बताइए, आपकी उम्र अभी इतनी नहीं है, कम ही है, आप एक युवा हैं, समझ सकते हैं, आप युवा हैं। और इतनी जल्दी आपके दिमाग में नेता बनने का ख्याल कब और कैसे आया? देखिए, जब मैं स्कूल में थी ना, तब की बात है। जब मैं छठी क्लास में थी ना, तब मैंने सोचा बड़ी होके मैं डॉक्टर बनूंगी। जब मैं 7वीं क्लास में गई, तब मैंने सोचा बड़ी होके मैं इंजीनियरिंग करूंगी। फिर मैं जब 8वीं क्लास में गई, तो न्यूज वगैरह में मैंने देखा ये जो नेता लोग हैं, घोटाला कर करके इतने अमीर बनते जा रहे हैं। तब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी और नेता बन के अपने घर में पूरा पैसे के बरसात करवाऊंगी। अच्छा, यानी आप नेता पैसा कमाने के लिए बनी है? देखिए, अब नेता बनी गई हूँ, चुनाव में आई गई हूँ, तो अब जो इसके रूल है वो तो करने ही पड़ेंगे, निभाने ही पड़ेंगे, मुझे तो घोटाला करना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैडम, आजकल के जो हमारे देश के युवा हैं, बहुत सारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास कोई काम धंधा नहीं है। तो मतलब जाहिर सी बात है कि अगर आजकल के युवा, हमारे देश के युवा नेता बनना चाहें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे बन सकते हैं नेता? देखिए, नेता बनना बहुत आसान है। क्या आप बनना चाहते हैं नेता? नहीं नहीं मैम, मुझे नहीं बनना है। नेता बनना बड़ी बात नहीं है, कोई भी बन सकता है। आप भी बन सकते हैं, आपके कैमरामैन भी बन सकते हैं, और आपके जो लेखक हैं ये भी बन सकते हैं। तो रही बात नेता बनने की, तो नेता बनने के लिए आपके मन में सबसे पहले समाज को लेकर उनके प्रति ना ईमानदारी से काम करने की इच्छा होना चाहिए, भाव होना चाहिए आपके मन में। और एजुकेशन वगैरह कोई मायने नहीं रखता है। मुझे ही देखिए, 8वीं तक ही पढ़ी हूँ, इसके आगे मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करा है, फिर भी आपके सामने आज मैं नेता बन के बैठी हूँ यहाँ पे। और मैम, स्किल वगैरह क्या? स्किल देखिए, समाज में कैसे बात करना चाहिए वो आपको आना चाहिए। कैसे आप अपने बातों में लोगों को फंसा सकते हैं, उल्लू बना सकते हैं, उलझा सकते हैं, ये आना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, चुनाव के वक्त सबके सामने हाथ जोड़ना आना चाहिए, सबके पैर पकड़ने आना चाहिए। मान लीजिए आप मजबूरी में गधे को बाप बना रहे हैं, ऐसे ही। और चुनाव के बाद, जीतने के बाद सबको भूल जाइए, आप किसी को याद करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपके सामने कुछ काम करवाने आता है ना आपके पास, बोल दीजिए कौन है, निकल, हम नहीं जानते हैं। ठीक इसी प्रकार। धन्यवाद। और मैम, पैकेज, देखिए, हम नेताओं का पैकेज का ना कोई लिमिट नहीं होता है। आप जितना घोटाला कर सकते हैं कर लीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा मैडम, जैसे हमारे देश में इतनी बेरोजगारी है, इतने बेरोजगार युवा हमारे देश में घूम रहे हैं, वो सरकार पे उंगली उठाते रहते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है, नौकरी नहीं दे रही है हमें, हमारे पास नौकरी नहीं है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? अब देखिए, मैं कुछ बोलूंगी तो बुरा लगेगा। अब पूरे दिन रील चलाते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो नौकरी कहाँ से लगेगी? कोई सरकारी योजना थोड़ी है जो आपको सैलरी देगी। अब रील देखेंगे तो पैसा तो मिलेगा नहीं, नौकरी तो है नहीं। देश में इतनी नौकरियां हैं, भीख मांगिए, देखिए आप पैसा छाप के बैठ जाएंगे। कबाड़ बेचिए, नाला साफ कीजिए, आप करेंगे ही नहीं, फिर बोलेंगे नौकरी नहीं लग रहा है। आप बैठ के बातें करेंगे और रील देखते रहेंगे। मुझे देखिए, 8वीं तक ही पढ़ी हूँ, फिर भी मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, मैं कितना बड़ा काम कर रही हूँ। अच्छा मैडम, मान लीजिए आप इस बार चुनाव जीत जाती हैं, नेता बन जाती हैं, तो क्या आप बेरोजगारी दूर करेंगी हमारी? आप लोगों के बेरोजगारी का तो मुझे पता नहीं, पर मैं अपनी बेरोजगारी बिल्कुल 100% मैं खत्म कर लूंगी। चुनाव जीतने के बाद नेता बन जाऊंगी, उसके बाद एक बार मैं घोटाला करूंगी ना, मैं करोड़पति बन जाऊंगी और अपने परिवार को भी पैसे की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। अच्छा मैडम, एक सवाल मैं अपने तरफ से करना चाहती हूँ, ये जनता का सवाल नहीं है, मेरा है।
जैसे कि देश में इतना करप्शन है, सरकार पे आरोप लगते रहता है करप्शन को लेकर, और हर जगह करप्शन है बहुत ज्यादा। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये चीज तो आप गलत बोल रहे हैं बिल्कुल। कहाँ है करप्शन? आपने कहीं देखा है करप्शन? हमारे देश में बिल्कुल करप्शन नहीं है, बल्कि ईमानदारी है। ईमानदारी वो कैसे? अब मान लीजिए आप किसी दफ्तर में गए, किसी ऑफिस में गए अपने काम को लेकर के, अब आपने उसको पैसे दिए, उसने आपका काम नहीं करा, ये हुआ ना करप्शन। अब आप जा रहे हैं दफ्तर में, टेबल के नीचे से जेब गरम कर रहे हैं, और उसने आपका काम चंद मिनटों में करके दे दिया, इसे ईमानदारी तो बोलेंगे ना। अब आप ही बताइए, ये करप्शन हुआ या ईमानदारी हुआ? वैसे मैम, आप चुनाव किस पार्टी से लड़ रही हैं? देखिए, अभी तो मैं निर्दलीय ही लड़ रही हूँ और निर्दलीय ही जीतूंगी। मान लीजिए आप चुनाव जीत जाती है तो किस पार्टी को ज्वाइन करना चाहेंगी? किस पार्टी से जुड़ना चाहेंगे आप? देखिए, अभी मैं कुछ भी बोलूंगी तो मोदी जी, राहुल गांधी, अंबानी और एलन मस्क, ये सारे लोग आपस में युद्ध करने लग जाएंगे, ट्विटर पे ट्वीट करने लग जाएंगे। फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं बता दे रही हूँ कि मैं समझ रहे ना, हिंट्स दे रही हूँ, इससे जुड़ूंगी मैं। तो मैडम, जैसा कि आप चुनाव लड़ रही हैं, तो आप नेता लोग जनता को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, चुनाव के वक्त तो सारे लोग हमारे लिए पूजनीय है, आदरणीय है, हमारे लिए भगवान के समान है। और चुनाव जीतने के बाद आप जनता को कैसे देखते हैं? चुनाव जीतने के बाद तो देखिए, ये जितने भी सारे लोग दिख रहे हैं, ये सारे लोग बिकेल हैं। आप गाली दे रही हैं जनता को? बिकेल बोल रहे हैं मतलब? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है बिकेल भारत के लोग। समझने की कोशिश करिए। अच्छा मैडम, जैसे कि हमारे गांव के कुछ लोगों का सवाल है, जैसे गांव में चुनाव होता है सरपंच मुखिया वगैरह का, तो वो सही सरपंच मुखिया कैसे चुने ताकि गांव का विकास कर सके? देखिए, आपने सवाल बड़ा अच्छा किया है। गांव में सरपंच या मुखिया उन्हीं को बनाए, उन्हीं को जिताएं जिनके पास ना पहले से बोलेरो हो या स्कॉर्पियो हो, वरना चुनाव जीतने के बाद ना आपका विकास बाद में और अपना विकास पहले करेंगे, बोलेरो और स्कॉर्पियो अपने लिए खरीद के। बिल्कुल सही बोल रही हैं मैडम। अच्छा मैडम, एक आखिरी सवाल हमारे देश के युवाओं के लिए। जैसे आजकल नौकरी वगैरह की वैकेंसियां बहुत सारी निकाली जा रही हैं, उसमें भी बहुत गड़बड़ियां हो रही हैं, उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं इसके बारे में क्या ही बोल सकती हूँ, पर मैंने भी कुछ सोचा है। चुनाव जीतने के बाद मैं भी कुछ भर्तियां निकालने वाली हूँ। शादी ब्याह के वैकेंसी, शादी की वैकेंसी, इसका फॉर्म कौन भरेगा मैडम? हल्के में मत लीजिए, बहुत कंपटीशन है इसमें, क्योंकि हमारे देश में लड़कियां हैं कम। अगर 10,000 शादी का वैकेंसी निकाल दिया जाए ना, तो 10 लाख लड़के फॉर्म भरेंगे, और उसमें भी जनरल वालों के लिए अलग से आरक्षण लगा के मैं 1,000 पद निकलवाऊंगी। और बाकी बचे जनरल वालों का क्या? बाकी के जनरल, मुझे क्या करना है? इस दुनिया में उनको अधिकार सिर्फ इतना ही मिलता है, ये समाज उनको अधिकार सिर्फ इतना ही देती है। अच्छा, इसका फॉर्म भरने का कोई कंडीशन वगैरह तो नहीं है ना? हाँ, 18 से 35 साल उम्र और 5 साढ़े 5 फीट वाले हाइट वाले ही सिर्फ इस फॉर्म को भर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। आप हमारे चैनल पे आई, अपना इंटरव्यू दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करती हूँ इस बार आप चुनाव जीते और आप अपनी बेरोजगारी दूर करें। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी जनता से मेरी यही प्रार्थना है कि इस बार चुनाव में आप लोग मुझे जिताएं, ताकि मुझे भी 2-3 घोटाले करने का अवसर प्राप्त हो। और चलते चलते आप सभी को नमस्कार। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, इसमें सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा मुझे। और अगले पॉडकास्ट में आप लोग किसको देखना चाहते हैं, ये भी आप लोग लिख दीजिएगा जरूर। और आपकी निधि आप लोगों को हंसाने के लिए इससे भी ज्यादा मेहनत करेगी। मिलते हैं आप लोगों से एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। अबे, इसमें कॉफी क्यों नहीं डाला यार, खाली कप दे दिया है। इतना भी बजट खराब नहीं है मेरा।